सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी के जीवन में ये दिन दिया। और आज का दिन मैंने बताया कि लोग पाम संडे के नाम से इसको जानते हैं और लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में एक बड़ी खुशी होती है और लोग होसाना चिल्लाते हुए कि मुझे बचाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा गाते हुए परमेश्वर की महिमा लोग करते हैं। और ये संदेश बहुत अच्छा है और प्रेज़ द लॉर्ड, ये छुटकारे का संदेश है। प्रभु को होसाना बोलना है कि प्रभु मुझे बचा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज पवित्र आत्मा हमसे बातें करने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा की एक अद्भुत युक्ति हम देखने जा रहे हैं, एक अद्भुत शक्ति हम देखने जा रहे हैं और बड़े ही जोर शोर से वचन को सुनने के लिए तैयार रहें और परमेश्वर की सेवा में अपने आप को डील और डोल से मजबूत करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर एक सच्चा समर्पण, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है परमेश्वर की ओर एक सच्चा समर्पण। और कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में वापस आना चाहता हूं, है ना। अभी गवाही हम सुन रहे थे, उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करें वो प्रभु में वापस आए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो हम कई बार बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में वापस आना चाहती हूँ, मैं प्रभु में वापस आना चाहता हूँ, लेकिन क्या मतलब है इसका? कैसे हम प्रभु की ओर वापस आ सकते हैं? मेरे प्रियो, 1000 कदम है परमेश्वर से दूर जाने के लिए, लेकिन एक कदम है प्रभु के पास आने के लिए। हालेलुया। जिस दिन आपने यू टर्न लिया उस दिन आप परमेश्वर में आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ एक यू टर्न की जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बोलते हैं कि अगर आप गलती से किसी गलत ट्रेन को आपने पकड़ लिया है तो उसके अगले स्टेशन पे क्या हो जाओ, उतर जाओ। रुकना नहीं है, उतरना है। अगले स्टेशन पे क्या हो जाना है, उतर जाना है। क्योंकि अगर आप नहीं उतरोगे तो आपकी यात्रा, पीछे आना आपके लिए उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गलती से आप अगर चढ़ गए हैं, उतरे, वापस प्रभु की ओर क्या हो जाए, लौट कर आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के दौर में मसीह जीवन एक दिखावटी, एक ऊपरी का जीवन बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने आप को जांचना है आज, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीह जीवन एक दोहरा जीवन बन गया है। संडे को हम यहाँ ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है घर जाकर जॉब पर हम कुछ अलग हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज एक दोहरा मसीह जीवन हम अपनी जिंदगी में जीते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलीसिया में आते हैं, हम ताली बजाते हैं, वचन को सुनते हैं, 10 रुपए डालते हैं, हम फिर वापस जाते हैं, हम संडे भूल जाते हैं और इस तरीके से हमारा जीवन क्या होता है, चलता रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या वाकई में एक गहराई हमारे जीवन में है? क्या वाकई में हम एक विश्वास में अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं क्या, प्रेज़ द लॉर्ड? ये मैं आपको दानियल के जीवन से सिखाना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक ऐसी चुनौती का सामना किया और उसमें वो खड़ा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास के साथ दृढ़ खड़ा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के जीवन से मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय हम सभी निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय हम सभी निकालेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल जल्द से जल्द ले ले, और जिनके पास है वो सभी दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 1 और 2 को हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, पढ़िए। हादीशेस का पुत्र दारा कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। बस, हालेलुया।
प्रभु का वचन बोलता है कि दानियल एक बाबुल देश में था। सब इधर ध्यान देंगे, अब बाइबल से सब इधर ध्यान देंगे। लिखा है कि दानियल एक बाबुल के महल में रहा करता था, जहां दुनिया का सेंटर था। क्या था वो? दुनिया का सेंटर। उस समय जो बाबुल था वो बेबीलोन पूरे देश पे क्या करता था? राज्य करता था। क्या करता था? राज्य। तो एक तरीके की वो राजधानी थी, और वहां पे गुलाम बन के कौन आया हुआ है? दानियल आया हुआ है। जहां पे दुनिया की राजनीति चलती थी, जहां पे पता चलता था कि उस कोने में क्या हो रहा है, उस कोने में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें कहां पे बताई जाती थी? बाबुल में बताई जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और दानियल ने कभी भी अपने जीवन में कि मुझे फायदा मिल जाए, मुझे कुछ बातें पहले ही पता चल जाए, कभी भी उसने ऐसा नहीं किया। जब कभी भी उसको कुछ भी जानना था, जब कभी भी वो समस्या में था, ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना किया करता था। वे वचनों को क्या करता था? पढ़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है 9 का 1 और 2 में लिखा है कि मादी शेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश का राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियेल ने शास्त्रों के द्वारा समझा दिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल ने वचन को पढ़ा और ऐसे लिखा है कि 70 साल जब गुलामी के बीत जाएंगे, जो यरूशलेम में अभी जो मंदिर टूटा हुआ है, उसकी जो शहरपना है वो दोबारा से बनाई जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रिय दानियेल को देखो, दानियेल ने कोई शोर नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल अपने आप को शांत करते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और प्रभु के चरणों में अपने जीवन को दिया उसने, और प्रभु से प्रार्थना को वो करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज सोशल मीडिया बहुत शोर मचाती है। आप सोशल मीडिया खोले, वहां पे आपको लोग नाचते हुए दिखेंगे, इधर उधर की फेक खबरें आपको मिलेगी, कोई झूठी तस्वीरें आपको वहां पे मिलेगी, कोई झूठी खबर आपको उसमें मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको पता है यशायाह 40 का 8 बोलता है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, पर हमारे परमेश्वर का वचन कैसा रहता है? स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप एक बात सोचे, एक व्यक्ति जो अपने देश से निकाल कर दूसरे देश में गुलाम बना हुआ है, और उसने बाइबल उठाई और बाइबल में लिखा है 70 वर्ष पूरे होने के बाद उस देश की शहरपना बनाई जाएगी जिसमें से वो निकल कर आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन की गहराई को हम समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन की गहराई को हम समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम क्या करते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं हम उसको स्नैक्स की तरह लेते हैं। कभी नमकीन खा ली, कभी एक मट्ठी खा ली, कभी चाय पी ली, है ना, कभी पापे खा लिए। तो कभी कभी वचन को हम कैसे लेते हैं? स्नैक की तरह लेते हैं। अच्छा, टाइम मिल गया, चलो ठीक है, 4 बज गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, अब मिला है, चलो एक बार हम इसको बाइबल को पढ़ लेते हैं, एक अध्याय। आधा पेज पढ़ते ही आंखों के ऊपर शैतान लटक जाता है ना, पलकों के ऊपर शैतान लटक जाता है, नींद आने लगती है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, सो जाते हैं। कई लोग तो बाइबल इसलिए पढ़ते थे जल्दी नींद आ जाए, कई लोग ऐसे करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बहुत से लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर आपको आत्मिक युद्ध जीतना है, अगर आपको आत्मिक युद्ध जीतना है, तो आपको बाइबल को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दानियेल ने क्या करा, जब उसने पढ़ा कि 70 साल होने के बाद यरूशलेम की शहरपना बननी है, मैं तो गुलाम हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कैसे उसको बनाऊंगा? उसने कुछ सवाल नहीं किया, वो गया, वचन उठाया, पढ़ा, और वहां पे वो प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 के 3 में क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड, तेज की। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ। उपवास कर टाट पहन रख मैं बैठकर वरदान मांगने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, तब मैं
मुख प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान को मांगने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन में दानियल ने पूरी क्या कर दी, पूरी आत्मिक बातों को बता दिया कि कैसे एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रार्थना के लिए हमें स्टेज चाहिए होता है कि भाई मुझे एक पलंग मिल जाए बिल्कुल कोने में, मैं बैठकर, एक तकिया मिल जाए, मैं बिल्कुल बैठकर प्रार्थना कर लूं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल के पास ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लिखा है कि वो राख पर बैठ गया। कहां पे बैठ गया? राख के ऊपर बैठ गया। वहां पे जाके क्या करने लगा? प्रार्थना कर, और उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। कैसे कर रहा है? उपवास के साथ। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपके मन में अगुवाई हो रही है, ये 3 दिन का उपवास आप रखे। ये 3 दिन का उपवास आप रखे। अगर आपको मन से गवाही हो रही है, परमेश्वर होने पाए सोमवार, प्रेषण जब नेक्स्ट वीक आएगा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा मुख कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक दिशा का बदलाव कर दिया। पहले वो कहीं और देख रहा था, पहले राजा की ओर देख रहा था, लेकिन अब उसने बदलाव कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप एक साथ दुनिया और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आप दुनियादारी में भी और परमेश्वर की में भी आप एक साथ नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को खुदा की ओर मोड़ना चाहते हैं, यदि आप यू टर्न लेना चाहते हैं, तो आपको जिस संसार में आप रहते हैं उसको आपको अपनी पीठ दिखानी पड़ेगी। या तो आप परमेश्वर को पीठ दिखा दो, या उस दुनियादारी, उस पाप को पीठ दिखा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके हाथ में। मूसा बोलता है, देखो आज मैं आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम चुन लो, तुम्हें आशीष चाहिए या श्राप चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए, ये तुम चुन लो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बोलता मूसा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अगर प्रभु में आना है, आपको अगर यू टर्न लेना है, तो आपको पीठ दिखानी पड़ेगी जिस चीज में आप जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल ने ना केवल प्रार्थना करी, उसने प्रभु को खोजा। प्रेज़ द लॉर्ड। होने पाए ये 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर, आप परमेश्वर को खोजने वाले बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं तुझे खोजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मुझे खोजने की समझ दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना और उपवास रखना है, यह आपकी ताकत है, यह आपकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी ला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना? मोबाइल को अगर आपको यूज में लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप इसमें 400 रुपए वाला रिचार्ज कर लो, अच्छे से अच्छे फोन को खरीद लो, लेकिन अगर उसमें बैटरी नहीं है तो वो फोन किसी काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अच्छा उपवास, एक अच्छा फास्ट आपकी जंजीरों को तोड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन। आपकी जंजीरों को एक अच्छा उपवास क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने मन में निर्णय ले कि मैं उपवास के साथ इस वीक में प्रवेश करने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीक में उपवास के साथ प्रवेश करने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा लिखा है दानियल ने 4 और 5 में कि उसने सारे लोगों के पापों को उसने क्या कर लिया? मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने घमंड को नहीं छुपाया, उसने लोगों के पापों को नहीं छुपाया, बल्कि नम्रता के साथ खुदा के सामने उसको खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को समर्पित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन पे चलना, आज्ञाकारिता, ये दानियल से सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुलाम में पड़ा हुआ इंसान, अभी भी उसके मन में, अभी भी उसके जहन में क्या चल रहा है? वचन, वचन, यरूशलेम, यरूशलेम, पावर हाउस, पावर हाउस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी 2 लोग हमारे साथ बैठ जाए, आपके दिमाग को, आपके माइंड को कब वो मोड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कब अपनी ओर खींच लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
है ना। दानियल ने मान लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल ने मान लिया, हे प्रभु तू महान और बहुयोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने के साथ अपनी आज्ञा को, वाचा को पूरा करता है, करुणा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है, सुनो 5 में लिखा हुआ है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। 70 साल हो गए थे और ये यिर्मयाह ने बोला था, क्या बोला था, 70 साल जब तुम गुलामी के बिता लोगे तो मैं यरूशलेम की शहरपना बाउंड्री को दोबारा से क्या करूंगा, बनाऊंगा। यिर्मयाह तो मर गया, लेकिन मरते मरते वो लिख के गया था, क्योंकि ये जब गुलामी में गए थे तो यिर्मयाह ही था सबसे ज्यादा। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता जो सबसे ज्यादा रोया, इसको वीपिंग प्रॉफिट बोलते हैं। सबसे ज्यादा रोने वाला भविष्यवक्ता कौन था, यिर्मयाह, जो इजराइलियों के लिए रोता था बहुत ज्यादा। वो बार बार बोलता था कि तुम गुलामी में चले जाओगे, तुम गुलामी में चले जाओगे, ऐसा मत करो, परमेश्वर से बलवा मत करो, प्रभु की विरोध में मत जाओ। लेकिन इजराइल लोगों ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन जाते जाते उसने क्या बोला, 70 साल के बाद तुम्हारी यरूशलेम की शहरपना बनाई जाएगी। और वो वचन किसने पढ़ा, दानियल ने पढ़ा। दानियल ने बोला 70 साल तो हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, 70 साल तो हो गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कब वो शहरपना बनेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब दानियल ने क्या करा, गया, उपवास लिया और बोला कि हाँ परमेश्वर, मेरे लोगों ने पाप किया है, हाँ परमेश्वर ने, हमने आपका बलवा किया है, हमने कुटिलता की है, हमने आपके विरुद्ध बातें की है, हमें तू क्या कर दे, क्षमा कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने माफी मांगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में बहाने बनाना बंद करें, एक्सक्यूजेस देना बंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि कई बार परमेश्वर ये बहाने देने से खुश नहीं होता, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कलीसिया में आ सकते हैं, आप नहीं आ रहे, आप कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रहे कि मैं क्या बोल दूं जिससे कि मैं रुक जाऊं वापस। कई बार हम खुद ढूंढते हैं कि मैं क्यों रुक जाऊं, मैं घर पे कैसे रुक जाऊं। ऐसा नहीं करना। मैंने आपको शुरुआत में बोला, 1000 कदम है प्रभु से दूर जाने के लिए, लेकिन 1 कदम है वापस आने के लिए। एक मौका ढूंढ लो कि प्रभु इसलिए मैं तेरे मंदिर में जाना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम अक्सर कहते हैं, प्रभु मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं अगली बार अपना दशमांश डाल दूंगा, प्रभु अगली बार मैं ऐसा कर दूंगी, प्रभु अगली बार मैं झाड़ू लगाने आ जाऊंगी कलीसिया में, प्रभु अगली बार हम ऐसा कर देंगे, प्रभु अगली बार हम प्रार्थना रखवा लेंगे, प्रभु हम अपने घर में अगली बार प्रार्थना कर लेंगे, अगली बार में अगले संडे पास्टर जी को फोन कर देंगे। कई बार हम एक्सक्यूजेस देते हैं, कई बार हम अपने जीवन में बहाने ढूंढने लगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, कब तक हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा नहीं करेंगे, कब तक, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम कब तक अपनी आशीषों को ऐसे ही जाते रहने देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आज्ञा पालन ना करना हमारी आशीषों को बांध लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहाने बनाना बंद करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, आपने अपने जिंदगी में बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये डिसीजन लेते ही आप अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़े एक संघर्ष को भी देखेंगे और एक बड़ी आशीष को भी देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़ी आशीष को भी देखेंगे और संघर्ष के साथ, क्योंकि मसीह जीवन संघर्ष का जीवन है, इसमें आपको खड़ा रहना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बिना बपतिस्मा के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप बपतिस्मा ले लेंगे आपके परमेश्वर के साथ एक वाचा बंध जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। सुसमाचार सुनाना है। जितने लोग बाइबल स्टडी में आ रहे हैं, मैं आपको इंकरेज करता हूँ, आप सिर्फ सुनने वाले ना बने, आपको वचन सुनाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुनिए और लोगों को क्या करना है, वचन को सुनाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये कोई रस्में नहीं है कि बपतिस्मा लेना एक रस्म बन गई, पाम संडे बनाना कोई रस्म बन गई, दशमांश डालना कोई रस्म बन गई। ये कोई रस्म नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि ये परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को दिखाने का एक प्रतीक है। आप परमेश्वर के सामने अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोगों से भी आप प्यार करेंगे जिनसे खुदा प्यार करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हर एक घमंड, हर एक ईर्ष्या, हर एक चिढ़, हर एक दुख, हर एक को आप दूर करें, सबको माफ करें और परमेश्वर में वापस आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी जवान लोगों को खास करके बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ सिर्फ बैठने नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बैठने की जगह आपके लिए नहीं है। आने वाले दिन में आप खड़े रहेंगे, आपको बैठने की जगह तक नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को भरने जा रहा है। हालेलुया। जितने भी यूथ है, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप इसको स्वीकार करना चाहते, रिसीव करना चाहते, अपने सर पे हाथ रखे, बोले कि आई रिसीव इट। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आई रिसीव इट। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब मैं आपको पीछे दिखूंगा, लेकिन आप यहाँ पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने हाथों में चाबी लेनी पड़ेगी, आपको अपने हाथों में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारी लेने से पहले आपको कलीसिया में झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, जैसे मैं लगाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम ऐसे ही, पास्टर अमित और मैं, हम ऐसे ही यहाँ पे आके खड़े नहीं हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हम कलीसिया में जाकर, हमारी कलीसिया 8 बजे 9 बजे की थी, हम 8 बजे पहुंच जाते थे। हम दरियों को साफ करना, झाड़ू लगाना, फिर दरियों को बिछाना, कूलर में पानी डालना, कूलर साफ करना, पंखे चलाना, माइक सेट करना, ये सारे काम हम करते थे। और चप्पल सेट करना नीचे जाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना खत्म होने के बाद सब चले गए, दोबारा से झाड़ू लगाया, फोल्ड करी, कारपेट हटाए, झाड़ू लगाया, वापस नीचे गए, वॉशरूम में पानी डाला और प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ बंद करके तब हम ऐसे जाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम ऐसे ही यहाँ पे खड़े नहीं हो गए। और वही चीज मैं आप सभी यूथ से बोलना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप ऐसे कामों को करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको एक अलग ही अभिषेक से क्या कर देगा, भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको एक अभिषेक से भर देगा, आप खुल के परमेश्वर की सेवा को करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, अपने आप को नीचा करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप कलीसिया में आके थोड़ा डाउन हो जाए। ठीक है, आप ऑफिस में चेयर पे बैठते, आप कलीसिया में आके नीचे बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नम्रता दिखानी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और 20 और 23 में बोलता है, ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के गिड़गिड़ा कर विनती की थी मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दानियल बोल रहा है। आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते, यदि आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा प्रार्थना का योद्धा बनूं, यदि आप चाहते हैं कलीसिया में मैं एक लीडर के रूप में अपने आप को दिखाऊं, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कलीसिया के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। एक अकेला दानियल पूरी जाति के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अकेला दानियल और पापों का अंगीकार कर रहा है उन सभी के लिए। और ऐसा लिखा है 21 में, ऐसा लिखा है, सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 21 में लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसमें मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको क्या कर दिया, छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और उसने मुझसे कहा, ए दानियल, मैं बुद्धि प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। सबसे पहले दानियल ने 9 वाक्य में प्रार्थना करी और 20-30 वाक्य में आते आते कौन आया, जिब्राइल फरिश्ता आया और उसने दानियल को छुआ और बोला कि देख, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता से क्या करने जा रहा हूँ, भरने जा रहा हूं। कितनी सुंदर बात यहाँ लिखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दानियल प्रार्थना कर ही रहा था तो परमेश्वर ने किसको भेज दिया, जिब्राइल को भेज दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। कई बार परमेश्वर भीड़ में आपसे बातें नहीं करेगा। हम कई बार सोचते हैं ज्यादा भीड़ भड़का होगा, ज्यादा, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी अगर हाथ रखेंगे तभी प्रभु बात करेगा, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता। कई बार जब आप अपने घर में, सुनेंगे, जब आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब आप अपने घर में अकेले प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार परमेश्वर आपको उसी समय आपको अपनी बातें बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन हमारी आत्मिकता तो सिर्फ संडे को ही जागती है। घर में कैसे प्रार्थना करें हम? हमें तो जॉब करना है, हमारे पास तो बतेरे काम है, बहुत सारे बच्चे हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें, तो हम टाइम कैसे निकाले? प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को अगर सुनना है तो एक कोना पकड़िए, परमेश्वर बात करने के लिए तैयार है। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं आपके एक मेंटलिटी को चेंज करने वाला हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। और आप भी उसको चेंज कर दो। परमेश्वर बहरा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बहरा नहीं है, वो आपकी फुसफुसाहट को भी क्या कर सकता है? सुन सकता है। आप अगर मन में भी, कान में भी अगर किसी के बोल रहे हो ना, अगर आप अपने मन में भी छोटे से वाक्य को, आशीष के वाक्य को आपने बोल दिया ना, तुक्के में भी बोल दिया, परमेश्वर उसको भी कैच कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग की सेनाओं को हरकत में लेके आ जाता है। और यहाँ पे बैठे हुए मेरे प्रिय, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ स्वर्गदूत, प्रेज़ लॉर्ड, जिब्राइल जैसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है, और आपके कान में वे आवाज को सुनाएंगे, वो आपको बुद्धि से बढ़ाएंगे, वो आपके जीवन में एक बुद्धि देंगे कि कैसे आपको अपने बच्चों को पालना है, कैसे आपको अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, कैसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है। ये कौन बताएगा? ये परमेश्वर बताएंगे। और मेरे प्रिय, तभी होगा जब आप सुनने के लिए क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। और बोलता है, स्वर्गदूत आता है और दानियेल को बोलता है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अति प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलता है? अति प्रिय, बिलव्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, अति प्रिय दानियेल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल को बोला अति प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक सच्चे साधारण इंसान की तरह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप अपने आप में घमंड को लाएंगे, परमेश्वर की आवाज को आप कभी भी सुन नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा के बच्चे हैं, वही है जिसके सामने आप अपने माथा को टेक सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें सभी, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु के सामने बोले कि परमेश्वर, आज से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज से मैं यू टर्न लेता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं किसी बात से भटक गया था, भटक गई थी, तो मैं यू टर्न लेता हूँ, और आज से मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर फेरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें और घोषणाएं करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से मैं परमेश्वर की ओर अपने मुख को फेरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से मैं वचन पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से मैं वचन को सुनने के लिए परमेश्वर में समय बिताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज से मैं प्रार्थना का समय निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम आपसे एक उत्तर चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, आप हमें उत्तर दीजिए। प्रभु, हमें आप उत्तर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु।